अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब होने वाले अमाल से रिलेटेड कि हम लोग अल्लाह ताला के कैसे करीब हो सकते हैं। वो कौन से ऐसे अमाल हैं जो करके हम अल्लाह ताला के मज़ीद से मज़ीद करीब हो जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि हमने इंसान को पैदा किया है खालिस अपनी इबादत के लिए। यहाँ इबादत का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया है कि वो नमाज़ पढ़े और तस्बीह पढ़े और हर वक्त जो है वो मुसल्ले पे बैठा रहे। नहीं, इबादत का जो असल मतलब होता है वो होता है पैरवी करना, की बात मानना, बंदगी करना। यानी आप अल्लाह ताला की बातें माने, उसके हुक्मों को माने, उसके रोके से रुक जाएं और उसने जिस चीज़ का हुक्म दिया है वो आप करें, तो आप अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। अब इबादत में ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ मसनून इबादत जैसे नमाज, रोज़ा और ज़कात और ज़िक्र अल्लाह और ये चीज़ें आप करें। इबादत हर वो चीज़ बन सकती है जो आप रोज़मर्रा के काम करते हैं। जैसे आप नहाते हैं, ये भी इबादत बन सकता है। आप सोते हैं, खाते हैं, जॉब करते हैं, खाना बनाते हैं, हर चीज़ इबादत बन सकती है। बस आपकी नीयत सही होनी चाहिए। सारा जो गेम है ना वो इंटेंशन का होता है, नीयत का। तो आपने जो है वो अपनी नीयत को सही करना है। तो सबसे पहला जो टिप है अल्लाह के नज़दीक होने का वो है आपकी नीयत, आपकी इंटेंशन। आप अगर इस इंटेंशन से नमाज़ पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाए तो आपकी नमाज़ कबूल है। और अगर आप इस नीयत से पढ़ते हैं कि आप किसी और को दिखाना चाहते हैं, कोई शख्स आपको देख रहा है और वो आपकी तारीफ़ करेगा, तो ये आपकी नमाज़ आपके मुंह पे मार दी जाएगी। ये नमाज रियाकारी वाली नमाज होगी और ये अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। और अगर आप नमाज इस नीयत से पढ़ते हैं कि अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं आप, तो ये नमाज कबूल होगी। तो नमाज तो वही है, लेकिन सिर्फ़ आपकी नीयत से आपकी नमाज या तो कबूल है या तो रद्द है। तो अपनी नीयत को जो है ना वो आपने बेहतर बनाना है। हर चीज़ में अल्लाह को राज़ी करने की नीयत बना लें। रात को सोते भी हैं ना तो ये सोचें कि इसलिए मैं सो रहा हूँ या सो रही हूँ ताकि सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढूँ, अल्लाह की इबादत करूँ। आप खाना खाते हैं तो आप ये सोचें कि अल्लाह की नेमत है, हलाल है, इसलिए मैं खा रहा हूँ, ताकि मेरे जिस्म का भी मुझ पे हक़ है, ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूँ, इसलिए मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ। आप खाना बनाते हैं तो आप ये नीयत कर लें कि मैं अल्लाह की मखलूक को खिला रही हूँ बनाकर, उनकी खिदमत कर रही हूँ, तो ये मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रही हूँ। तो हर चीज़ को जो है ना वो आप अल्लाह की रज़ा के लिए करना शुरू कर दें। बस अपनी नीयत को ऐसा बना लें कि मैं नहा भी रही हूँ तो या नहा भी रहा हूँ तो इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला को पाकी पसंद है, तहारत पसंद है, पाकी आधा ईमान है, इसलिए मैं नहा रहा हूँ ताकि मैं साफ़ हो सकूँ, पाक हो सकूँ और अल्लाह की इबादत कर सकूँ। तो आपका नहाना भी इबादत बन जाती है। तो सिर्फ़ अपनी नीयत को ठीक कर लें, आपका हर अमल जो है ना वो आपकी इबादत में शामिल हो जाएगा। दूसरी चीज़ है 5 वक्त की नमाज़ अदा करना। 5 वक्त की नमाज़ इंसान पे फ़र्ज़ है। किसी भी सूरत हाल पे ये 5 वक्त की नमाज़ें माफ़ नहीं हैं। चाहे आप सफ़र में हो, बीमार हो या जंग में हो, हर सिचुएशन में ये 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है। तो कोशिश करें कि अपनी 5 वक्त की नमाज़ वक्त पे पढ़ा करें। ये आपकी ज़िंदगी में बरकत को भर देगी और आपका कोई भी काम जो है ना वो पीछे नहीं रहेगा। जब आप 5 वक्त की नमाज़ अपने वक्त पे पढ़ेंगे, याद रखें वक्त पे पढ़ना ज़रूरी है। बेवक्त पढ़ेंगे तो ज़िंदगी का हर काम बेवक्त होगा। अगर नमाज़ों को वक्त पे पढ़ेंगे तो ज़िंदगी का हर काम वक्त पे होगा। तीसरी चीज़ है सुबह शाम के अज़कार। देखिए नफ़्सा नफ़सी का दौर है, हसद जलन का ज़माना है, लोग आप पे जादू भी कर सकते हैं, नज़र बद भी आपको लग सकती है। तो सुबह शाम के अज़कार लाज़मी करें ताकि आप हर तरह के बलाओं, मुसीबतों, शयातीन से परेशान ना हो और आप इस तरह की चीज़ों से बचे रहें। तो सुबह शाम के अज़कार लाज़मी करें। सुबह शाम के कौन-कौन से अज़कार हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के एक एप्लीकेशन का मैंने लिंक दिया है, वो जाके डाउनलोड करें और सुबह शाम के अज़कार पढ़ें। उसमें हर तरह की दुआएँ, सुबह शाम के अज़कार और भी बहुत सारे अज़कार हैं, बहुत सारी दुआएँ हैं, हर मौके के लिहाज से अलग-अलग मुख्तलिफ़ दुआएँ। तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सुबह शाम के अज़कार लाज़मी उस एप्लीकेशन से पढ़ा करें। यह आपको अल्लाह के ना करीब रखती है, क्योंकि इतने ज़बरदस्त मायने वाले, इतनी ज़बरदस्त दुआएँ हैं उसमें जो सुन्नत से साबित हैं, अहादीस से साबित है। और जब उनके मतलब इंसान पढ़ता है ना
تو بندہ خوشی ہو جاتا ہے. بہت ہی پیاری پیاری دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ لازمی پڑھا کریں. یہ آپ کو آپ کے رب سے نا کنیکشن میں رکھتی ہے یہ چیز. اور جب آپ دعائیں پڑھیں تو ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں، کیونکہ ترجمہ جب ہم نہیں پڑھتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم بول کیا رہے ہیں. جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اچھا ہم اللہ تعالیٰ سے بات کیا کر رہے ہیں، مانگ کیا رہے ہیں. تو صبح شام کے اذکار لازمی کریں.